हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों के जो हाफ ईयरली एग्जाम है बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसी की सीरीज में आप लोगों के जो टॉप 30 क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा चुका हूं। जिन्होंने वो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सिंपली प्लेलिस्ट में जा करके भी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मोस्ट रिपीटेड जो आपके क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं। प्लस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन। और ये वो टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी बुक से जो आपका सिलेबस कट चुका है, उसको कटने के बाद, उसके हटने के बाद जो बचे हुए आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके सामने हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं हर एक चैप्टर से। प्लस इसके अलावा हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारी मेहनत को देखते हुए थोड़ा सा अपने चैनल को प्यार और सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके। प्लस हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या कुछ भी आपको पूछना हो, आप सिंपली हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कंपोज सर हमारी आईडी है इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर आप जो भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं वो आप इजीली पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक हमें दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप, अगर आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करें कि ये जो क्वेश्चन है, देखो सारे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं। ठीक है, जितने क्वेश्चन है सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आपने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल देना है। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक अज्ञात। इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, बाकी जो सॉल्यूशन अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप उन नोट्स से आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे। अदरवाइज आपके पास नोट्स नहीं है और कोई आपके पास लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, तो आप तब जा करके यहाँ से आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आप वो देख रहे हैं, एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए। इधर आपको इसका पूरा डायग्राम दे रखा है और यहाँ पर आपको इसका पूरा किस तरह से हम इसको बना सकते हैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका वैद्युत द्विध्रुव कोण की परिभाषा दीजिए। एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। इस प्रकार करने वाला बल युग्म अगोनी की गणना कीजिए। क्लियर है? और यहाँ पर पूरा आपको डिटेल से इसका आंसर दे रखा है, तो यहाँ से आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, गॉस की प्रमेय बताइए। रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आवेश का रेखीय घनत्व। तो पहले आपने यहाँ पर फॉर्मूला दिखा दिया है डेरिवेशन के साथ, और उसके बाद आपका यहाँ पर पूरा डेरिवेशन दे दिया गया है। इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 लक्षण लिखिए तथा विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उपयोग लिखिए। तो पहला है आपका, देखो ये तरंगे अवशोषण को प्रदर्शित करती हैं, ये तरंगे प्रकीर्णन को प्रदर्शित करती हैं, ये तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पारस्परिक क्रिया करते हैं, ये तरंगे निर्वात प्रकाश के वेग से संचरित होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। डेरिवेशन है आपका ये। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पर नीचे दे दिया गया है। वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप आराम से सॉल्व करेंगे। देखो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, इक्वेशन बना करके सिंपल आपने जोड़ना घटाना है, और आपका फाइनल जो इक्वेशन निकल करके आगे वो आगे ई बराबर 1/4πε0 .2p/r3। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। पहले तो आपने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, फैराडे के नियम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की डेफिनेशन आपको दे दी गई है, फिर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम आपको दे रखे हैं, प्रथम नियम, फिर उसके बाद आपका नीचे दिया हुआ है द्वितीय नियम। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। द्वितीय नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, अ, वैद्युत अ, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति पर करना है, तो निरक्षीय स्थिति यहाँ पर आपको पूरे डिटेल से आपको एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर इसका आपने पूरा डेरिवेशन देख लेना है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तब आप इनको यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। अगला प्रश्न है और न्यूमेरिकल है। इसमें कहा है, एक लैंप जिसमें 15 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा सकती है 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। लैंप को जलाने के लिए किस प्रेरकत्व की चौक कुंडली लगानी होगी। तो यहाँ पर आपको पूरा इसका आंसर दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली बताइए। एक अपचायक ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है।
प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। गणना कीजिए। पहला जो आपको बताना है वो है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, फिर है निवेशित शक्ति। तो पहले तो आपने ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बता देना है और फिर उसके बाद कार्यविधि एवं सिद्धांत। और ये पूरा आपका डेरिवेशन है। लॉन्ग में आपका ये क्वेश्चन हर साल मान के चलिए कि आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा के लिए वेक्टर आरेख की सहायता से व्यंजक प्राप्त कीजिए। परिणामी विभव हो गया, यहाँ पे आपको प्रतिबाधा देखनी। अगला है फिर वैद्युतिकी के गाउस की प्रमेय को लिखिए और उसका निगमन कीजिए। और आपके गाउस की प्रमेय है तो आपने देख लेना है और यहाँ पर आपका पूरा डेरिवेशन है। नेक्स्ट है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण लिखिए तथा पराबैंगनी विकिरण व अवरक्त विकिरण के एक एक उपयोग लिखिए। यहाँ पे तरंगों के दो दो गुण हैं, फिर उसके बाद उपयोग। अगला जो प्रश्न है वो है बायो सेवार्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और दो समांतर धारावाही सीधी तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और आप पूरा इसका डेरिवेशन जो डेरिवेशन है वो भी आप प्लस इसका जो थ्योरी है वो भी आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं लेकर के। अगला क्वेश्चन है एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन सॉरी न्यूमेरिकल है। इसमें आपसे कहा है 4 कूलाम तथा 1 कूलाम, 4 कूलाम तथा 1 कूलाम दो धन बिंदु आवेश परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। कूलाम और फिर आगे कहा है एक कूलाम के तीसरे धन आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वह अप्रभावित रहे। यहाँ पर आपको इसका पूरा डेरिवेशन दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। फिर यहाँ पे दोनों को इक्वल लेकर के हमने इसका सॉल्यूशन देखा है और सॉल्यूशन आपका जो फाइनल आया है, एक धनावेश 4 कूलाम से 2 मीटर दूरी पर, तीसरा आवेश 1 कूलाम से स्थित होना चाहिए तथा धनावेश 1 कूलाम से 1 मीटर दूरी पर स्थित होना चाहिए। कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। उसका नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें आपसे कहा है एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ईएमएफ भी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा V बराबर E माइनस आई आर। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखनी है और आपका फाइनल सर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है संलग्न चित्र में जुड़े 5 संधारित्रों की धारिताओं के मान इस प्रकार हैं। C1 C2 C3 C4 2 माइक्रोफेरेड और C5 आपका 5 माइक्रोफेरेड है। इसमें क्या ज्ञात करना है? बिंदु P और Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। C बराबर कितना आ गया 31/6 तुल्य धारिता। अगला प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहले आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिखा देना है। तो इसको हम रो से दिखाते हैं, वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर आपका डायग्राम है, नीचे आपका कंप्लीट का सॉल्यूशन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता से क्या अभिप्राय है? किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से अल्फा कण तथा बीटा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान क्या परिवर्तन होते हैं? ये आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें इंस्टा पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हम इसका और शॉर्ट में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अगला क्वेश्चन है दो समानांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, एक समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल 3 गुणा 10⁻³ न्यूटन है। किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा आपका ये न्यूमेरिकल था। आप इसका लास्ट आंसर देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L और फिर आगे आपसे कहा है इसमें प्रेरकत्व L संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इस परिपथ की क्या करनी है? प्रतिबाधा Z का व्यंजक निकालिए। तो इसमें आपको दे रखा है जब परिपथ में LCR तीनों है तो श्रेणी प्रतिरोध धारा, यहाँ पे आपको उसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपने इसको देख लेना है। अगला है एक लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। इस लेंस को संपर्क में दूसरे इस लेंस के संपर्क में रखे दूसरे लेंस रखने पर प्रतिबिंब संयोजन की ओर से 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है। दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी f1 से आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने f2 से एक फॉर्मूला निकाला, दोनों को आपने लास्ट में क्या कर दिया, जोड़ दिया और आपका फाइनल आंसर आ गया है। फिर है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस की वक्र तलों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 तथा 30 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए वायु में तथा जल।
आपका सॉल्यूशन दे रखा है। तो पहला आपका हो जाएगा वायु में, फिर दूसरा है मतलब वायु में आपका 24 सेंटीमीटर है, पानी में आपका 36 सेंटीमीटर। फिर है एक 20 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसे एक दूसरे से 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र से जिसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ऊर्जा क्षय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें कितनी ऊर्जा नष्ट हुई वो आपको बताना है। सिंपल सा इसमें फॉर्मूले में आपने वैल्यू रख देनी है और आंसर आ जाएगा आपका 0.27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निलंबित चल कुंडल धारामापी की रचना तथा कार्यविधि को चित्र सहित समझाइए। इसकी धारा सुग्रहिता की परिभाषा लिखिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, इधर आपको इसका पूरा डायग्राम दे रखा है। फिर इसके बाद आपने इसको पढ़ना है, इसकी पूरी प्रोसेस को देखना है। तो यहाँ से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष को किस प्रकार के लेंस वाला चश्मा पहनकर दूर किया जा सकता है? किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहले आपने निकट दृष्टि दोष समझा दिया, उसके बाद फिर आप कैसे इसको दूर कर सकते हैं, निवारण, वो आपने यहाँ पर नीचे पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है तथा उसमें 100 फेरे हैं। कुंडली के तल के लंबवत 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र लगा है। यदि 0.01 सेकंड में यह चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? तो आपने देख लेना है। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो 2.0 वोल्ट आंसर मिल गया। फिर है, जब 75 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध बढ़कर 135 ओम कर दिया जाता है तो धारा गिरकर 0.3 एम्पीयर रह जाती है। बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला I बराबर E बट्टे कैपिटल R प्लस R, और इसमें आपने वैल्यू रखी है और सिंपल हल करने पर R बराबर कितना गया, 15 ओम। फिर एक और न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, एक 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का पतला उत्तल लेंस एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी, क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्षमता आपकी यहाँ पर आ गई है। फिर है, समानांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। या फिर इसमें आपको दे रखा है कि वैद्युत ध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपका इसका आंसर दे रखा है नीचे। ठीक है, तो ये पूरा संधारित्र वाला आंसर हो जाएगा। संधारित्र की धारिता लास्ट में क्या आ गई, C बराबर K एप्सिलॉन और A अपॉन D फेरेड। और इसी के साथ बच्चों आपके टॉप 30 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा पहले से ही, और जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किया वो आप जल्दी से उसको तैयार कर ले। ये जो क्वेश्चन आपके जो वार्षिक पेपर होगा, मेन एग्जाम होगा फरवरी मार्च में जाकर के, वहाँ पर भी आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं आपके फाइनल एग्जाम। जितने क्वेश्चन आपने देखे इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सभी को बेस्ट विशेज आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना सिंपल हमारे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अब आपको यहाँ से पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, प्लस आप हमें इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वैसे देखना है तो आप हमारी वेबसाइट composer.com पर भी जाकर के इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए कहाँ से आप ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।